हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई शुरू करते हैं। आज हम टेक्नोमेट्री की क्लास लेंगे। ये क्लास 10th वालों के लिए क्लास है, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम के, कंपेटिटिव एग्जाम के क्या कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी बेसिक क्लास है जो टेक्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों क्लास आप जाकर देखिए, ठीक है। इन दोनों क्लासों से आपका जितना भी बेसिक है वो सारा तैयार हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 9.1 लेते हैं, ठीक है। हाई स्कूल के लिए स्पेशल क्लास है क्योंकि हाई स्कूल में जो बच्चे हैं वो इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। एक्सरसाइज 9.1 हम कोशिश करेंगे आज की 1 आवर में लगभग एक्सरसाइज 9.1 की क्लास क्या हो जाए, पूरी समाप्त हो जाए, ठीक है। अगर ये लंबी क्लास जाती तो आप ऐसा कीजिएगा, आधी क्लास देखिएगा, आधी क्लास फिर कुछ देर बाद देखिएगा, और ये कोशिश कीजिएगा कि लगभग एक ही शॉट में आप पूरी क्लास को देख लें, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसका जितना बेसिक है वो आप एक्सरसाइज मतलब प्रीवियस क्लास से पढ़ी उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसका फर्स्ट सवाल लेते हैं और पहला सवाल लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, यानी कि साइन थीटा बराबर लिखा है 3/5। चलिए भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P/H। क्या लिख सकते हैं, P/H, यानी कि P से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया भाई, और H से क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। और P को हम लिखते क्या है, लंब लिखते हैं, और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, कर्ण लिखते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान ज्ञात करना, जैसे tan थीटा का मान ज्ञात करना है, आपको पूरी तरीके से पता है tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा हुआ समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं। इसका हमने A लिख लिया, इसको B लिख लिया, इसको C लिख लिया, और ये कर लिया हमने 90 डिग्री। P 3 दे रखा है तो हमने इसको 3 लिख लिया, मतलब कि ये लंब कितना दे रखे, तो 3 दे रखे, कर्ण कितना दे रखे, 5 दे रखे, तो इसको हमने 5 कर लिया, ठीक। हमको निकालना क्या चीज है, तो हमको बेस निकालना। इसको आप BC भी मान सकते हैं, इसको आप X भी मान सकते हैं, इसको आप आधार भी मान सकते हैं, इसको आप बेस भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस P का होल स्क्वायर, ठीक। अगर इस तरीके से आप लिख रहे हैं बच्चों तो ध्यान दीजिए, यहां पर है आपका कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। कर्ण कितना दे रखे, तो 5, तो यहाँ पर लिख लिया आपने 5 का होल स्क्वायर बराबर आधार। आपको पता नहीं, आप इसको आधार या B लिखे रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक। 3 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। आपको पता है जिसको भी स्क्वायर रूट नहीं आता, स्क्वायर रूट की क्लास पढ़िए, आप जाकर देखिए। ये हो गया 25 बराबर B का होल स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, इसको आपने कर लिया 25 माइनस 9 बराबर ये हो गया B का होल स्क्वायर, 16 बराबर ये हो गया आपका B का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि B का स्क्वायर जब इस तरफ जाता है तो किस में हो जाता है बच्चों, अंडर रूट में हो जाता है। तो B बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। ये हमारा आ गया B, हमने आपको बताया था, ठीक। भाई एक बात ध्यान दीजिए ना, आप लोग थोड़ी हल्के फुल्के इंग्लिश जो है समझते रहिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं तो टाइम बहुत जाता है ना, और आप पे भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, और B की वैल्यू कितनी दे रखी, 4, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कीजिए। अगर हिंदी मीडियम में आप बिल्कुल हिंदी की क्लास समझ लेते हैं तो उसकी अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना लंबा लेकर नहीं चलेंगे, ठीक। आप ये जानते हैं बाय यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम, इसको लिख लेंगे। ये हिंदी मीडियम का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का प्लस लंब का, बार-बार लिखते हैं ना बाइलिंगुअल तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी बहुत हल्के फुल्के, बस इंग्लिश है, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना, मेहनत करते रहिए क्योंकि महंगाई का जमाना है, तो इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, है ना। 100% रिजल्ट चाहिए। जिस तरीके से इस बार हमारी कोचिंग का रिजल्ट आया है उसी तरीके से हमको हर बार, और उससे भी ज्यादा
रिजल्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे। चलिए भाई दूसरा सवाल लेते हैं, है ना। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, क्योंकि मुस्कुराने से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ cos थीटा बराबर 1/3 और वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है आपको, sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए भाई cos थीटा बराबर आपको पता है ना क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। चलिए भाई आगे हम क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। b कितना दे रखा हुआ है, 1, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। ठीक, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखे हैं, तो 3 दे रखे हैं। ठीक, हम लिख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था, साहब ने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। चलिए भाई हाइपोटेन्यूज कितना दे रखे, 3, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 3 का होल स्क्वायर बराबर b कितना दे रखे आपका 1, तो आपने 1 का होल स्क्वायर लिख लिया और प्लस p का होल स्क्वायर लिख लिया। 3 3 जा 9 बराबर 1 प्लस p का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जो p लिखा हुआ इसको आप a भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। आप अपने नेम का जो पहला फर्स्ट लेटर है उसको मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए भाई माइनस ये इस तरफ आया, माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया बराबर ये हो गया p का होल स्क्वायर। ये हो गया 8 बराबर p का होल स्क्वायर, √8 बराबर p हो गया। चलिए भाई इसको निकालते हैं, √8 को निकालेंगे तो देखिए √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 2। आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2, बचा बेचारा कितना, √2, तो ये कितना आ गया, p आ गया 2 √2। ठीक है, चलिए भाई लिख लेते हैं इसको, ये हमारा प्यारा आ गया लंब, और इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। चलिए भाई परपेंडिकुलर। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी, आपको sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपको पता है ये होता है p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना दे रखे हैं, 2 √2 दे रखे हैं, और कर्ण आपका कितना है, 3, आप लिख लीजिए 3। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों आ गया आंसर, है ना। sin थीटा का आंसर कितना आया है, तो sin थीटा बराबर हो गया है ये लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 2 √3, कर्ण का मान कितना है, 2 √2/3। ठीक मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से पढ़िए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम थोड़ी है, मैथ है, आपको आती रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछते रहिए, है ना। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखे हैं, क्या दे रखा है, कोशेक थीटा बराबर दे रखे हैं 2 सही 3/5। ठीक है, आपको मान निकालना है tan थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan थीटा का, cos थीटा का। चलिए भाई हल करते हैं, अपन इसको तो हल करना जानते हैं। 5 2 जा 10 प्लस 3 जोड़ेंगे 13, यानी कि आ जाएगा 13/5। हाँ, इसको लिखते क्या, इसको उल्टा लिखते हैं sin थीटा, कहने बताया था sin थीटा cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी प्रॉब्लम। चलिए भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक प्यारा सा, ये हो गया और ये बन गया हाइपोटेन्यूज कर्ण यानी कि 13, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आ गया 5, और ये आ गया A, और ये आ गया B, और ये आ गया C। चलिए भाई शुरू करते हैं, लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अपन नाम लिख रहे हैं इसका ABC, समकोण त्रिभुज ABC, और फिर यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर, और यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखे 13, यहाँ लिख लेंगे 13 का होल स्क्वायर। बी पता नहीं, यानी कि बेस पता नहीं, यानी कि आधार पता नहीं, हम क्या करेंगे इसको बेस ही लिख लेंगे। और पी को हम लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर को पता है 169, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बी का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। और देखिए यहाँ पर वही लॉजिक, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस वाला इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में। 169 माइनस 25 बराबर आ गया ये b का होल स्क्वायर। जब इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 144। 5 में से 9 में से 5 गया बचा 4, 6 में से 2 गया बचा 4, और एक बच्चा बेचारा, तो इसको हम लिख लेंगे b का होल स्क्वायर। आपको पता है ना कि ये जब इस तरफ आता है तो किसमें हो जाता है, अंडर रूट में। 144 बराबर b, और 144 का निकालेंगे तो कितना आएगा 12। चिक, ये तो आपका सवाल हो गया, और इसको हमने लिख लिया 12। मान किसका ज्ञात करना, बहुत सरल तरीके का आपका मान ज्ञात करना, tan थीटा का मान ज्ञात करना। tan थीटा बराबर होता है क्या चीज, p/b, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक। p बेचारा दिए रखा 5, b जिसको हमने भी निकाला ये आ गया 12, ठीक। cos थीटा आपको पता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है b/h, ठीक, यानी कि आधार बटे कण। आधार कितना दे रखे हैं, तो जो हमने निकाला है 12। हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखे हैं, जो दिए हुए थे, ये आ गया 13। आंसर दोनों आ गए आपके। चलिए आगे सवाल करते हैं, ठीक। और आप लोग बहुत सारी मेहनत कीजिए जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए, है ना। टारगेट बना के चलिए कि कम से कम 98 से क्या कम आएंगे मैथमेटिक्स में, है ना। और हम पढ़ा रहे हैं तो 98 आने ही चाहिए, है ना, क्योंकि हम आपको ना बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिखाते हैं, है ना। मैथमेटिक्स मतलब हलवा, ठीक। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, 4th नंबर सवाल लेते हैं, और 4 नंबर सवाल लेंगे। इसका आएगा sec थीटा बराबर ये आ गया 2। हाँ, आप लोगों को पता है ना, इसके आगे अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। sec थीटा यानी कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़े हुए, आप जाकर देखिए ना, ठीक। sec थीटा बराबर क्या होता है, h/b। अच्छा, हिंदी में लिख देना, नहीं वो गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे सर आप तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। चलिए भाई लिख लेते हैं, ये आ गया कर्ण बटे आधार, ये हमारा प्यारा हो गया आधार। चलिए एक मान लिया, नो प्रॉब्लम, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। चलिए भाई ये सवाल हम लगाएंगे हिंदी में, मेरे प्यारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक। ये आ गया 2, आपने लिख लिया 2, ठीक। जो दे रखे कर्ण आधार, ये आधार आ गया आपका, ये हो गया ए बी सी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लिखेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर और प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों कर्ण कितना दे रखे हैं 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, आधार आपका 1 दे रखे हैं यानी कि 1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों लंब आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पी लिख रहे हैं, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ये आ गया 1 प्लस ये आ गया आपका पी का होल स्क्वायर। 4 - 1 बराबर ये आ गया आपका p का होल स्क्वायर। 3 बराबर ये आ गया आपका p का होल स्क्वायर। √3 बराबर ये आ गया p। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको पता होगा, जब ये स्क्वायर उस तरफ जाता है तो किस में बदल जाता है, √रूट में बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख दिया हमने √3। अच्छा वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, तो वैल्यू आपको बहुत छोटे से चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात करनी है cot थीटा की वैल्यू। आपको पता है ना cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। और cot थीटा को वैसे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे लंब। हमने लिख दिया आधार और ये हमारा आ गया लंब।
और इंग्लिश मीडियम में इसको क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आ गया 1, परपेंडिकुलर √3। ये आपका आ गया आंसर। गुड, आगे लगाते हैं सवाल। राधे, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और सवाल लगाते रहिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, 5 नंबर सवाल। बहुत प्यारा सवाल है 5 नंबर सवाल, तो आप यूं ही कर देंगे चुटकियों में, है ना। 5 नंबर सवाल क्या दे रखे, tan थीटा, और ये tan थीटा बराबर हुआ 1/√3, ठीक है, दे रखे। और ये आपको पता है ना tan 30 डिग्री का मान है, अभी आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। वैल्यू क्या करनी है आपको, 2 tan थीटा, अब बट्टे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए भाई लेते हैं 2 और पुटिंग द वैल्यू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का मान रख देते हैं कहां पर, यहां पर, तो आ गया 1/√3, 1 माइनस यहां पर आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हमने हल किया तो आया 2/√3, 1 माइनस 1, और भाई साहब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, अपन यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/3 बटे हमने 1 किया 3, एलसीएम लिया, कैंची गुणा किया, 3 माइनस 1 आ गया, इसके जगह पर आ गया 2/3। तो भाई चलिए रखते हैं 2/√3 बटे आ गया 2/3, पास वाला पास, दूर वाला दूर, इसको हमने लिख दिया 2/3 इंटू 2। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया 3/√3। भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको 2 मेथड बताएंगे। चलिए पहला बताते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे √3। √3 से √3 कट गया, इसका मान आ गया √3। अगर आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3/√3। देखिए जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर है ना, उसको हम क्या करते थे, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, √3। और एक बात देखिएगा, ये √3 कट जाएगा तो यही लिखा आएगा, मतलब यही संख्या आ जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। अगर सोच रहे हैं आप इसको किसने लिखते, तो अगर 1 से गुणा कराएंगे तभी, इसलिए हमने √3 से गुणा करा दिया। तो देखिए भाई ये आ गया 3/√3, और तुमको पता है √3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया √3। तो चाहे भाई साहब इस मेथड से जाइए, चाहे भाई साहब इस मेथड से जाइए, बोथ आर सेम। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। 5 नंबर हो गया, चलिए 6 नंबर सवाल लेते हैं। और हाँ आप लोग पढ़ते रहिए भाई, आप पढ़ते नहीं हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा ना। आप लाइक वाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि सर देखिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। हाई स्कूल का एग्जाम है, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर टेक्नोमेंट्री आ रही है तो आप पढ़ते रहिए और बताइए हमसे कि सर हमें इसकी क्लास चाहिए, हम आपको बता कर देंगे, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि सभी क्लासेस जोड़ते रहे। साइन थीटा 4/3 दे रखे हैं, आपको मान ज्ञात करना है बेटा 3 sec थीटा और माइनस 5 cos थीटा। अरे वाह कितना अच्छा दे रखे हैं, ठीक। चलिए भाई इसके लिए अपन क्या करेंगे, sec थीटा में हमको क्या चाहिए, मतलब कि sec थीटा में हमको चाहिए आधार, जो हमको पता ही नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वही अपना पुराना फंडा अपनाते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए भाई बना लिया, ये आगे ए, ये आगे बी, ये आगे सी, ये आगे राइट एंगल। इसको हम अपन लिखते क्या है, B/H, लंब बटे कर्ण। अरे वाह लंब कितना दे रखे 4, ये आ गया 4। देखिए मेरा लंब सीधा नहीं है ना, आप लोग सीधे से बनाइएगा। ये आ गया 5, ठीक है। चलिए लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ एक चीज छोड़ गए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अच्छा इसकी आपको वैल्यू पुट करनी है मेरे दोस्त। चलिए लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का होल स्क्वायर बराबर b आपको निकालना है प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 25, ठीक, बराबर b का होल स्क्वायर प्लस 16। 25 आपको पता है, इसको इस तरफ लाएंगे 16 हो जाएगा, बराबर b का होल स्क्वायर घटा देंगे 9 बराबर
बी का होल स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा। और ये हमने स्पीड से निकाल दिया, बी बराबर 3। अरे वाह, तो ये आपके आ गया 3। चलिए भाई सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं, है ना, ये वाला, है ना, जिससे अपन को क्या मिल जाए, लगा मिल जाए। अब तो ये बेस निकली गया ना, आप लोग नोट किए कर लिए होंगे। चलिए 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 भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी 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 जल्दी, है ना। और ये हमने निकाल दिया सेक थीटा, और सेक थीटा को आप क्या लिखेंगे, h/b। ठीक, h की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 5, b की वैल्यू आपको कितनी दे रखे हैं 3। निकालते हैं cos थीटा, जल्दी से निकालते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, ये होता है b/h। वाओ, b यानी कि 3, ये आ गया 5। पुट इन कर देते हैं दोनों में वैल्यू 3 इनटू, अरे वाह 5/3, कितना अच्छा है, 5 इनटू cos थीटा की वैल्यू 3/5। अरे वाह, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, आ गया 5 माइनस 3 बराबर आ गया आपका 2। अरे वाह, और थोड़ा सा सवाल था, है ना। चलिए भाई आगे सवाल करते हैं। ये हो गया बोर्ड हमारा क्लियर। और चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 7 नंबर सवाल में क्या दे रखे हैं, अरे वाह, इसमें दे रखे हैं 4 tan थीटा इक्वल टू 3, और हमको मान निकालना है भाई साहब, इसमें हमको शो करना है, क्या शो करना है, तो 4 sin थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा प्लस 3 यानी कि 3 लिखा हुआ है cos थीटा, तो अपन यहाँ पर लिख लिया cos थीटा, हमने बटे का चिन्ह लगा लिया, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8, और यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, नहीं यहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 5 cos थीटा। और ये आपको प्रूव करना है कि प्रूव करके दिखाइए ये 6/11 के बराबर है कि नहीं, 6/11 के बराबर है कि नहीं। चलिए भाई फट से प्रूव करते हैं, और लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया tan थीटा, आपको पता है ये वाली संख्या इसके नीचे चली जाती, तो हमने लिख लिया 3/4, ये आपको पता है ये होता है p/b, यानी कि होता है लंब बटे आधार। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, चलिए भाई आगे लेते, और हमने ये बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपना प्यारा छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल 3, यानी कि इसको हमने लिख लिया 3, और इसको लिख लिया अपन ने 4, इसका हम क्या करते हैं नामकरण ABC लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ट्रायंगल लिख ही देते हैं। आप लोग कहेंगे सर आपने प्लस का चिन्ह बना दिया, और ये हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूँ, b का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर, आपको पता है 4 4 कितना होता है 16, तो हमने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 रख दिया। परपेंडिकुलर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9, तो हमने 9 लिख दिया, इसको हम जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों इसका जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, है ना, ये आपको अब तो आ गया होगा, इसको हमने लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट कर लें, और नोट करके इस तरीके से रफ कर दें, है ना, और क्योंकि अब तो ये सब आपको आ गया है ना, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं और साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। साइन थीटा का मान कितना देखिए p/h, यानी कि आपने लिख लिया 3/5, और आपको क्या चाहिए cos थीटा का मान चाहिए, तो आपने cos थीटा का मान निकालिए, ये निकालिए b/h। b का मान कितना दे रखे 4/h का मान कितना दे रखे 5। चलिए भाई इस इक्वेशन में क्या करते हैं पुट करते हैं, इसका हम क्या ले लेंगे LHS, ठीक है LHS। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, और हम उसको मान को इस तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने साइन थीटा बराबर, ये हमारा मान आ गया 3/5, और कास थीटा का मान आ गया ये हमारा 4/5। ठीक भाई मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्लीन कर रहे हैं और इसका LHS लिखते हैं। चलिए भाई ये हमने कर दिया क्लीन, ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और इसका LHS लिखते हैं। तो हमने LHS लिख दिया, क्या ले लिया LHS, यहाँ पर लिखा 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया 3/5, ठीक, प्लस किया 3 किया, cos थीटा की वैल्यू 4/5 ले लिया,
बटे कर दिया 8 ले लिया, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई प्लस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक है। हाँ एक बताओ, आप लोग काटिए वाटिए करने की 5 से 5 काट देंगे, फिर आपके लिए वो लेंदी हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। और ये आगे 12/5 प्लस का, अरे वाह 12/5 सेम टू सेम आ गया। चलिए ठीक है, 24/5 प्लस 20/5। ठीक है, क्या आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 24, ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएगी। ठीक है, और ये आ गया 4 और 2 2 4, यही आएगा 5। आपको पता है ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। चलिए भाई लिखते हैं 24 गुणे 5 बटे 44 गुणे 5, ये हमारा 5 बन गया। अरे वाह 5 से 5 कर दिया, यहाँ आ गया आपका 24/40। अरे देखो ये आ रहा नहीं आ रहा। चलिए भाई कुछ कोशिश करते हैं और इसकी तरह बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6/4, 24 6 4 जा 24। 44 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 11 चौक 44, 11 4 जा, और ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 6/11। और आपको लगता है ना आपने बहुत अच्छे से RHS निकाल लिया, गुड। देखिए मैच कर रहा है, तो यानी कि LHS बराबर RHS आप लिख सकते हैं। सो प्रूव्ड दैट, अरे वाह, और लिखेंगे LHS बराबर RHS। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए भाई दूसरा सवाल लेते हैं। अरे आप कॉपी में इसको क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। वीडियो को आप एक बार में नहीं समझ में आ रही बेटा, बार बार देखिए और ये कोशिश कीजिए ना, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए, है ना, जिससे आपके नंबर बिल्कुल आ जाए। क्योंकि आपके माता पिता ना आपसे बहुत उम्मीद बना के रखें कि मेरा ये जो प्यारा सा बच्चा है ना ये बहुत नंबर लेके आएगा। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, और लेते हैं cos थीटा बराबर क्या लेते हैं, √3/2। और वैल्यू किसकी हमको ज्ञात करनी है, तो वैल्यू ज्ञात करनी है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये हमने ले लिया 3 cos थीटा, और इसका मान हमको प्रूव करना है 0 के बराबर, मतलब इसमें भी हमको क्या करना दिखाना। चलिए भाई निकाल लेते हैं। अरे वाह देखो यहाँ पर cos थीटा दे रखे, यहाँ पर cos थीटा दे रखे, आपको कुछ किसी भी चीज को निकालना ही नहीं। चलिए भाई सीधे पुट कर देते हैं अपन। 4 लिख लिया इंटू हमने लिख लिया √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ये हमने LHS लिया भाई साहब, ठीक है, इंटू √3/2। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, √3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे √3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस इसको गुणा कराएंगे 3√3/2। देखिए भाई 2 2 जा 4, ये हमारा प्यारा 4 कट गया, यहाँ करेंगे। देखिए 3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3, ये बेचारा बन गया √3, ये बेचारा आ गया 2 माइनस क्या आ गया 3 √3, ये बटे आ गया 2। भाई साहब ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा घट जाएगा 0 आंसर आएगा। आपका ये सवाल प्रूफ हो गया, RHS आ गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, लेते हैं एक बहुत प्यारा सा सवाल है। tan थीटा बराबर दे रखे हैं √2 - 1। आपको प्रूव करना है ना cot थीटा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, है ना। अगर हम एक बात बताएं इसको हम छू मंत्रों में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं √2 - 1। हम इसका आंसर पहले से बता दें, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों √2 + 1, है ना। इसका रीजन है हमने आपको वीडियो में बता रखी, जिसमें हमने रेशनलाइजेशन पढ़ाया है, उसमें हमने ये सवाल ऐसे करके बताया x + 1/x, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है। जाकर वो वीडियो देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर कैसे कर दिया। चलिए लेकिन यहाँ पर भी बताते हैं √2 - 1 है, इसके आप 43 से क्या करा देते हैं गुणा √2 + 1, तो यहाँ भी कराएंगे √2 + 1। ये हमने पहले से आपको मान बता दिया कि यही होगा। चलिए प्रूव कर देते हैं, ये आ गया √2 + 1। आपको पता है ना ये फार्मूला लिखा a - b a + b का, तो अपन ने क्या लिख लिया √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, यानी a² - b²। ये आ गया √2 + 1, इसको आपने किया तो 2 - 1
और ये आपने निकाल दिया √2 + 1, ये आ गया आपका RHS। देखिए और आप जाकर रेशनलाइजेशन की वीडियो देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए आपके लिए बिना बेटा, अगर आप हाई स्कूल में ना तो सारी जितनी वीडियो पढ़ी है ना आप सब जाके देखिए, आपको मैथ से बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा। cos थीटा बराबर कितना हो गया 4/5 दे रखे हैं। आपको वैल्यू पुट करनी है tan थीटा की और 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगला दे रखे, अच्छा इसको बराबर प्रूफ करना है। अरे वाह, sin थीटा अपॉन sec थीटा, ठीक। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्या चाहिए, ये आ गया आपका v अपॉन h, यानी कि आ गया आपका आधार बटे कण, ठीक। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया बेस 4, अपन ने 4 निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज 5, अपन ने 5 लिख लिया, ए बी सी लिख लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। भाई ये स्टेप मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक। हाइपोटेन्यूज मतलब 5, यानी कि यहाँ पर लिख दिया 25 बराबर 16 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस पी, ठीक। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का होल स्क्वायर 16, बी स्क्वायर आ गया। 25 - 16 बराबर पी का होल स्क्वायर, मतलब लंब का होल स्क्वायर। 9 बराबर पी का होल स्क्वायर, √9 बराबर पी, ठीक। यानी कि पी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3। चलिए ठीक, ये कभी आपको बता देंगे कि 3, 4, 5 होता किस तरीके से, कभी नहीं। मतलब इसके बाद की जो कंपटीशन टाइप की मैं क्लास छोड़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें आपको ये सब बहुत सरल तरीके से बता दूंगा, ठीक है। आप चुटकियों में इसका मान निकाल सकते हैं, चुटकियों में बिल्कुल चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा को आपको निकालना है तो आप लिख देंगे P/V, यानी कि P 3, 4। चलिए भाई इसका LHS ले लेते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर। चलिए भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, इसको ले लिया 1/3/4 का होल स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं, 3/4 हो गया, बटे कर लिया तो आ गया 1 + 3 तक का 9 और 4 चौक 16। इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, अलग हल कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं, 1 + 9/16 बटे 1 के 16 हमने एलसीएम ले लिया, ये कैसे गुणा इससे हो गया, ये इससे हो गया, 16 + 9 ये हमने हल किया तो आ गया 25/16, है ना। इतना आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं और जल्दी से ना लिख लेते हैं। क्या आया था, ये आया था 3/4 और ये आएगा 25/16, और तुमको पता है ना ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। चलिए भाई लिख लेते हैं 3/16 अपॉन 4/25, इसको हल कर लेते हैं। 4 के नम 4, 4 चौक 16, 3 4 12/25, ये हमारा LHS आ गया। चलिए भाई RHS के लिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। हमने निकाल लिया sin थीटा, sin थीटा बराबर आपका क्या होता है P/H, ठीक। P की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 3/5, ठीक। उसी तरीके से sec थीटा, अपन sec थीटा की मान निकालेंगे तो आएगा H/V, ठीक। H की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 5/4। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, sin थीटा का मान दे रखे हैं 3/5 बटा किया और ये हो गया 5/4। देखिए ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, देखिए प्रूफ हो गया। 3 4 12 5 25, भाई ये आपका LHS आ गया, ठीक। आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, नो प्रॉब्लम। देखिए 12/25 और ये 12/25, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हाँ आप लोग ये बताइएगा, अगर हाँ किसी को स्पीड धीमी या तेज लग रही तो आप क्या करिएगा, YouTube ने आपको फीचर दे रखे हैं, आप उसको धीमे भी कर सकते हैं
तेज भी कर सकते हैं, है ना, बढ़ा भी सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों घटा भी सकते हैं। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, और ये हमारा सवाल आ गया 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर सवाल दे रखे हैं साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर आपको वैल्यू दे रखे हैं √3/2। ठीक है, आपको मान ज्ञात करना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर आपको प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों माइनस करना है। चलिए भाई वही अपना प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका नाम लग दिया ABC मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है P/, क्या होता है P/, अपन हिंदी में लिख देते हैं लंबटे कर्ण। मेरे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों, कर्ण कितना ले लिया हमने यहाँ पर 2 ले लिया, और लंब कितना ले लिया √3 ले लिया। चलिए ये सवाल हिंदी मीडियम वालों के लिए केवल हम लिखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से यहाँ लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण यानी कि 2 का होल स्क्वायर, आधार निकालना है तो हमने लिख लिया आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब यानी कि √3। चलिए मेरे प्यारे बच्चों निकालते हैं। ये आ गया 4 बराबर आधार का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस √ से गैप हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा 4 - 3 बराबर ये हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर, 1 बराबर आधार का होल स्क्वायर, √1 बराबर हो जाएगा आधार, और आधार बराबर कितना हो जाएगा, है ना, ये आपका आ गया। चलिए पहले आपको cos थीटा की चाहिए, तो cos थीटा बराबर हमने क्या दे दिया B कितना दे रखे हैं 1, H कितना दे रखे हैं 2, यही मानिए हमको चाहिए। निकाल लें, इसको क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, और वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। चलिए भाई चलिए 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 चलिए, ये हमारा हो गया इरेज, और वैल्यू पुट करते हैं। तो cos थीटा की अपन ने वैल्यू क्या निकाली थी, cos थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने कैसे करके, लिखा था आधार बटे कर्ण, और मेरे प्यारे बच्चों आधार का मान दे रखे हैं 1 और कर्ण का मान दे रखे हैं। चलिए इसका LHS लेते हैं, और LHS में दे रखे हैं 4 × cos थीटा यानी कि 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 किया इंटू 1/2 लिख लिया, और यहाँ पर 4 लिखा इंटू 1 × 1 × 1 अपॉन किया 2 × 2 × 2 माइनस किया 3 × 1/2। ओके चलिए भाई हल करते हैं। तो क्या आ गया 1/2 माइनस क्या आ गया 3/2, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर सेम है, तो आ गया 1 - 3, ये आ गया -2/2। भाई हाँ यहाँ पर माइनस कैसे है, क्योंकि ये संख्या क्या है बड़ी है, इसको अपन ने काट दी -1, ये हमारा प्यारा RHS आ गया। राइट हैंड साइड प्रूव्ड, आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, दायां पद बराबर बायां पक्ष। ओके प्रूफ। चलिए भाई आगे हल करते हैं, और एक प्यारा सा सवाल लेते हैं नंबर 12, है ना, क्या लेते हैं नंबर 12 लेते हैं। 12 नंबर सवाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है 12 नंबर सवाल, 12 नंबर में लिखा क्या हुआ, 12 नंबर में लिखा हुआ है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 2। तो भाई साहब इन्होंने बताया कि आप प्रूव करके दिखाइए ना, sec थीटा और sin थीटा, अच्छा प्लस अपन ने किया tan स्क्वायर थीटा माइनस अपन ने किया आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्रूव करना है ना मेरे प्यारे बच्चों 19/4। चलिए भाई तो अब तो राइट एंगल बनाना चाहिए, इसके नीचे हमने 1 मान लिया और इसको मान लिया P/B।
ठीक, लंब बटे आधार। चलिए भाई इसको बड़ा सुंदर सा लिख लेते हैं बी। ये आ गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इसको हमने ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया, यहाँ पर हमने चिन्ह बना लिया। पी मेरे प्यारे बच्चों 2 दे रखे हैं तो आपने 2 लिख लिया। आधार आपका 1 दे रखे, मेरे प्यारे बच्चों 1 लिख लिया। आप यहाँ लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आधार आपको पता नहीं है, बेस आपको पता है, तो आपने लिख दिया 1 का होल स्क्वायर की यानी कि आपने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा 1 + 4 आ गया हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया 5, हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया √5। मेरे प्यारे बच्चों आपका कर्ण कितना आ गया? √5। तो यहाँ पर हमने लिख लिया √5। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए भाई आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और मान निकालते हैं। किसका किसका मान चाहिए हमें? तो हमें मेरे प्यारे बच्चों चाहिए sec थीटा, sin थीटा और tan थीटा का पता है, cos थीटा चाहिए। ठीक है, निकालते हैं फट से। sec थीटा बराबर अपन ने क्या लिख लिया? sec थीटा बराबर लिख लिया h/b, है ना, h √5 b यानी कि sin थीटा p/h यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब टू √5। ठीक, और cosec थीटा मान चाहिए, cosec थीटा का मान लेते हैं h/p √5/2। वैल्यू पुट करते हैं भाई साहब। sec थीटा √5/1, sin थीटा 2/√5 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan/2/1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान दे रखे हैं √5/2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए ये √5 से √5 पे गया, मल्टीप्लिकेशन में है, आ गया 2/1 प्लस हल करेंगे 4/1 माइनस आ जाएगा 5/2, सब जगह स्केयर 5/4। यहाँ पर 4 अपन एलसीएम ले लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 8, 4 4 जा 16 माइनस का 5। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 24/4 माइनस का 5 हल करेंगे आ जाएगा 19 - 4। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आ गया RHS, है ना। चलिए भाई ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं, है ना। लगभग 40-42 मिनट की क्लास हो गई है और 12 सवाल आपके हो गए, लगभग इसमें 20 सवाल हैं। ठीक है, अब इसको अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आकर आप चैनल पे हमारे विजिट कीजिए और देखिए, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए। ठीक है, इसके आगे की क्लास आपको कल मिल जाएगी, या अगर टाइम मिला तो हम आज ही शूट करके क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।